आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, व्याकरण की एक किताब होती है। जिसके बिना हम अर्थ की ओर गतिमान नहीं हो सकते। शब्द के बिना आप अर्थ की ओर और अर्थ के बिना प्रयोजन की ओर हमारी यात्रा कभी नहीं हो सकती। तो जब व्याकरण पढ़ना मैंने प्रारंभ किया था, एक प्रकरण था है तो वह संधि का, किंतु संधि के बिना भी हम दुर्लभ संधि क्या है और सही संधि क्या है ज्ञात नहीं कर सकते। उसमें सर्वप्रथम संधि करने की प्रक्रिया बताई गई थी। गंध, धन, उदक, ये दो शब्द है। बीच में धन काम कर रहा है। गंध और उदक, इन दोनों के मिश्रण करने, संधि करने से फल निकलता है गंधोदक। समझ में बात आ रही है? बहुत सरल भाषा में बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जटिल भाषा के पुरोधा हैं। जिनके माध्यम से आप बोलियां निष्पादित करते हैं, वह ऐसे ही महोदय है। उनकी हिंदी समझना थोड़ा सा कठिन होता। अब गंधोदक जब शब्द तैर करके मेरे सामने आ गया और व्याकरण शुद्ध है, और उस व्याकरण के बिना अर्थ ने, अर्थ के बिना प्रयोजन शुद्ध ने, गंध और उदक का मिश्रण संधि गंधोदक है। आप लोग मंदिर में जाते हैं, दो टेबल वहाँ पर लगे हुए रहते हैं, उच्च आसन रहता है, दो कटोरे चांदी के या और कोई भी हो वहाँ पर रखे रहते हैं। दोनों के ऊपर ढक्कन रहता है और एक के माध्यम से आप हाथ धो लेते हैं, एक के माध्यम से आप अपने माथा धो लेते हैं। तो ठीक है, गंधोदक आगे जाकर के एक आध घंटे में समाप्त हो जाता है। इसलिए चाहिए भक्तों को वह एक गंध का, केसर से भरा हुआ का एक कटोरा रखा जाए और पानी उसमें मिला करके, घोल घोल करके लेव गंधोदक लेव
अपना जीवन सार्थक बना लो। मिलना बहुत कठिन है और इसमें गुरु जी का भी आशीर्वाद है। तो भैया जो कुछ भी आप ये व्यापार कर रहे हैं इसके लिए हमारा आशीर्वाद नहीं है। क्यों नहीं है? आपने केवल उस शब्द का अर्थ या संधि विच्छेद और संधि करके गंधोदक का निर्माण कराया है, इसलिए मैं उसको स्वीकार नहीं करूँगा। अब क्या है आप ही बता दो, गंधोदक में इसके अलावा है क्या, मुझे बताओ। हाँ मैं बता तो दूंगा, लेकिन यह गंधोदक नहीं है। तो फिर तो व्याकरण गलत है ये सिद्ध करो। तो मैं व्याकरण को गलत तो सिद्ध नहीं कर सकूंगा, व्याकरण तो यही है। किंतु व्याकरण के बाद अर्थ की ओर, प्रयोजन की ओर जाना भी हमारा कर्तव्य होता है। केवल नासिका का विषय बन जाना गंध, तो फिर इसके उपरांत हम कहेंगे जो व्यक्ति अपने पैसा काफ़ी होने के कारण दोनों कानों में रुई भर लेता है। काय के लिए भर लेता रुई? ज़्यादा आवाज़ हो रही इसलिए बंद करने के लिए नहीं। गंध के स्थान नासिका नहीं किंतु कान में रखा जाता। कान हमेशा हमेशा सूखा रहता है और वह एक प्रकार से श्रोत्रेंद्रिय के रूप में स्वीकार किया जाता। तो जो गंध है वह नासिका का विषय होता है। नासिका में यदि इतर का फुआ रख दो तो नहीं आएगी गंध, समझे? हाँ, इसलिए कान में रखने का वो सवाल है। तो सोचा इनको उत्तर क्या दिया जाए, प्रयोजन की ओर हम चलें और उस प्रयोजन के साथ क्या सिद्धि होती है ये हमारे गुरुदेव बता देते हैं। क्या है वो ये है, गंध और उदक दोनों के मिश्रण से गंधोदक बनता हो और हम अपने माथे के ऊपर उसको सिरोधार्य कर दे, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा प्रयोजन नहीं है, ऐसा तात्पर्य नहीं है और ऐसे गुरुदेव का आशय हमें नहीं लेना। वो ये कहते हैं केवल गंध और उदक का नाम यहाँ पर गंधोदक नहीं, आगे भी कुछ पढ़ रहे हैं, निर्मलम निर्मलीकरणम पापनाशनम, ऐसे कैसे कहा? बाजार से इस प्रकार का दूध ले आओगे तो पापनाशनम नहीं होगा। माथे पर हमेशा हमेशा वह धारण भी करोगे तो भी पाप नाश को प्राप्त नहीं होगा। इंद्र भी सौधर्म इंद्र भी आता है और भगवान के चरणोदक ले करके, देखो यहाँ पर भी चरणोदक कहते हैं, चरण और उदक, चरणोदक। तो भगवान के चरण से संबंध रखने वाला जो उदक है वो उदक हम यहाँ पर तात्पर्य प्रासंगिक लेते हैं। वह भी स्वर्ण के लिए रत्नों के डिब्बे में
उसको सुरक्षित रख करके अपने परिवार को ले जाने के लिए रख लेता है, सुरक्षित रख लेता है। शायद सम्यक दृष्टि है और भगवान के इस प्रकार की गंधोदक को ले जा रहा। गंध और उदक के मिश्रण से गंधोदक तो बनता है, लेकिन पाप नाशक गंधोदक तो एक प्रकार से भगवान के मस्तक के ऊपर सिरोधारा करने से बह करके जो आता है उसका नाम गंधोदक है। ये आस्था का केंद्र है। हर व्यक्ति के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, जो व्यक्ति इस प्रकार की आस्था रखता है ये निश्चित बात है कोड भी ठीक हो सकती है। कंचन की काया बन सकती है और विपरीत अर्थ निकालने से कंचन की काया भी वह एक प्रकार से गंदी काया हो जाती है, कोड बहने लग जाता है। पुराण ग्रंथों को पढ़ने से ये आंखें खुलती है। तो गंधोदक का अर्थ यहाँ पर तात्पर्य ये निकला, भगवान की सिरोधारा करने के उपरांत बह करके चरणों तक आंकने के उपरांत उसको हम उज्जवल धारा मानते हैं, लेकिन वह पीने योग्य नहीं, किंतु उसका स्पर्श हम सिर के ऊपर लगा करके आस्था का केंद्र बना लेते हैं। तो लगाते लगाते ही उस गंधोदक को वह कोड़ी काया भी कंचन की काया बन गई। जादू का रहे क्या भगवान? जादू टोना बनाते हैं? नहीं, भगवान कुछ बोल ही नहीं। भगवान तो जीवित भी नहीं, यूं समझ लो, किंतु बिंब में भी हमने भगवान की स्थापना करके कर लेंगे तो भी वह छुटकाव हम लोगों के लिए हमेशा हमेशा के लिए कर्मों से मुक्त बनाने के लिए बन जाता है। इस प्रकार इसमें गुणवत्ता की प्रासंगिकता है। गुणों की ओर देखो कि पाप नाशनम, ये पाप को नाश करने में सक्षम है। और आचार्यों ने कहा हमारे लिए यदि कोई बाधक है तो पाप है, और पाप का उत्पादक कौन है? तो हमारे भाव है। हमारे भावों को सर्वप्रथम गंधोदक रूप दे दो, और हमारे भाव ही गंधोदक के रूप में हो जाते हैं। लेकिन स्वयं की गंधोदक स्वयं के पाप नाशन के लिए कारण, क्योंकि महाराज आपके तो चरणोदक से तो अब सब कुछ हो रहा है, और आप भी अपने चरणोदक से काम क्यों नहीं बताओ? क्या ये गलत है? ये हो तो रहा है, लेकिन ये ध्यान रखो हनुमान का राम अलग है और राम का राम अलग है। इसमें मेरा आ जाता है तो नहीं होता। भाव समझे, गंधोदक का निर्माण कैसा होता है ये समझे। किसी एक फैक्ट्री में से आप गंधोदक का उत्पादन 3 काल में नहीं कर सकते। ये गंधोदक पवित्र गंधोदक शिरोधार है। शिरसा
अवधार्यते ते शिरोधार्य, मस्तिष्क पर उसको धारण किया जा सकता है। और अंत में भी इसका भाव हम नहीं समझ पाते हैं। बच्चों के अवस्था से ही हमें यह रहस्य समझाना होगा और आस्था का केंद्र उसको बना करके उसको स्वीकार करने से 8 वर्ष अंतर्मुख कम से कम हो, निश्चित रूप से पाप का क्षय होगा। ये सौंदर्यमिंद्र क्षय समय दृष्टि भी एक भव के बाद मुक्त होने वाला है। हजारों तीर्थंकरों के कल्याणकों में उपस्थित होकर के वह इस गंधोदक का उपयोग करता है और इससे भी आगे उसकी पत्नी आगे होकर के उनसे पूर्व में ही उस गंधोदक की महिमा क्या है वो पा लेती है। यह धन्य है भव्य जीव, निकट भव्य है, आसन्न भव्य है। अब तो क्या होनहार है तो हो ही जाएगा, बहुत निकट समय में हो जाएगा। कैसा लगता होगा इन दोनों भव्य जीवों को कि हमें अनिवार्य रूप से टिकट मिल चुका है। तुम भी अपने टिकट खरीद लो, पैसे के बंडलों से नहीं। उसके इस प्रकार से नहीं, उसका जो सदुपयोग और उसके प्रति जो मोह है, उस मोह का नाश हुए बिना ये गंधोदक आदि जितने भी पवित्र पदार्थ हैं हम लोगों के लिए कार्यकारी नहीं होंगे। इतना ही कहकर मैं आज का यह वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आप लोगों के लिए कुछ संकेतवाचक शब्द भी दिए गए हैं, मैं उसका दोहरा नहीं करता, किंतु फिर भी याद रखा करो, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आज्ञाकारी होते हैं, कष्टदायक तो होते हैं, लेकिन उसका फल बहुत ही मधुर निकलता है और सभी के लिए वह होता है। जितनी आप यहाँ पर व्यवस्था अच्छी रखेंगे, शांति बनाए रखेंगे, दूसरे के लिए कोई कटाक्ष नहीं करेंगे, नम्रता की मूर्ति बनेंगे। इस प्रकार बनने से क्या होगा, लोग समझेंगे इसको कुछ आता नहीं होगा इसलिए नम्र बन करके दिखा रहा हो। दिखा तो सही, उसका प्रभाव पड़ता है क्या नहीं देख लो। माँ विद्यालयों में भी बच्चों को ये गुण सिखाए जाते हैं। ये गंधोदक एक गुण का पिंड है, उसके उपयोग करने से कर्म के क्षय होते हैं और अनेक व्यक्ति आपके इस दृश्य को देख करके नहीं हमें भी ले लेना, वो सेठ साहूकार भी इसी को लेते हैं। संभव है वो सेठ बने इसी के कारण। तो यह एक दूसरे को देखने से भी गुणों का उत्पादन हो जाता है और एक दूसरे से कटाक्ष करने से गुणों का नाश होता है। यह स्थान पवित्र स्थान गुणों के नाश के लिए नहीं, गुणों के वर्धन के लिए, पाप के नाश के लिए रखा गया है। इसकी पवित्रता बरकरार बनी रहे। कल नहीं परसों कुछ होना है बताते हैं, तो होना है तो मैं क्यों खोलूं, लेकिन फिर भी हम लोगों की तो स्थापना तो हो चुकी है, लेकिन आप लोगों की स्थापना होनी है। अहिंसा परमो धर्म की